हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है काकी। काकी का मतलब होता है चाची। ये एक बच्चे की स्टोरी है जो कि अपनी चाची से बहुत प्यार करता था और उनकी चाची का देहांत हो जाता है जिससे उसको बहुत सदमा पहुँचता है। वो उनको बुलाने के लिए क्या करता है, इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में शोर कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। मतलब कि एक दिन श्यामू बहुत सुबह उठ गया और उसने देखा कि घर में बहुत शोर कोहराम, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोना पीटना मचा हुआ है। और उसकी जो काकी हैं वो नीचे से ऊपर तक, मतलब पैर से सर तक कपड़ा ओढ़े हुए हैं, सफ़ेद कलर का कपड़ा ओढ़े हुए हैं और वो कंबल पर भूमि शयन मतलब ज़मीन पर लेटी हुई हैं और घर के सभी लोग उन्हें घेर कर रो रहे हैं। लोग जब श्यामू की काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव किया। उपद्रव मतलब हंगामा किया। लोगों के हाथों से छूटकर वो काकी के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे ना ले जाने दूंगा। मतलब श्यामू कह रहा है कि जो है, जब उसको उनकी काकी को शमशान मतलब जलाने के लिए कब्रिस्तान मत क्यों कहते हैं, वहाँ ले जाया जा रहा था, तो उसने कहा कि काकी सो रही है, उसको इस तरह ना उठाओ, मैं इसको कहीं नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने उसे बड़ी कठिनता से हटाया। वह काकी के अंतिम संस्कार में भी न जा सका। एक दासी किसी तरह उसे घर में ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे ये विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसकी रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई, किंतु मन का शोक शांत न हो सका। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। मतलब ये कि वो उसको बहुत से लोगों ने ये विश्वास दिला दिया कि जो है उसकी काकी जो है अपने मामा के पास गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। लेकिन वो ये बात समझ गया था कि जो है वो अपने मामा के यहाँ नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। राम मतलब राम भगवान। काकी के लिए वो रोता रहा कई दिन तक, तो वो रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो शांत हो गया। जब शांत, तो वो ऊपर से तो शांत हो गया, रोना तो उसने बंद कर दिया, मगर उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख बैठ गया। जब भी वो अकेला बैठता तो खाली मन से, शून्य मन मतलब अपने खाली मन से आकाश मतलब आसमान की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने आकाश में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। हृदय का मतलब होता है दिल। एक दिन उसने आकाश मतलब आसमान में पतंग उड़ते देखा तो उसने कुछ सोचा मन में और वो एकदम खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, विश्वेश्वर जो हैं वो उसके चाचा थे, काका। जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। उसने अपने काका से कहा कि मुझे एक पतंग मंगा दो और अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। विश्वेश्वर की पत्नी थी, जो काकी थी उस बच्चे की, वो विश्वेश्वर की पत्नी थी और उनके देहांत के बाद वो बहुत दुखी से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। उदास तो थे वो, और उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है मंगा दूंगा, और कहकर वो बाहर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब बेचैन था। वो अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल सरकाकर वहां ले आया। श्यामू ने उस पर चढ़कर कोट की जेबी टटोली। एक चवन्नी पाकर वो तुरंत वहां से भाग गया। मतलब उस कोट में एक चवन्नी उसे मिली और वो चवन्नी लेकर वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया दासी, जो दासी उसको संभालती थी, नौकरानी जो थी उसे संभालती थी, उनका बेटा, उनका लड़का था, उसका नाम था श्यामू। श्यामू उसे चवन्नी देकर बोला, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। मतलब उसने चवन्नी दी और उससे कहा कि हमको एक डोर और एक पतंग मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, मतलब उसने कहा अकेले में लाना, कोई जान न पाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे पतंग मंगाई है। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। पतंग तो वो ले आया, फिर उसमें एक डोर बांधने लगा। फिर श्यामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। मतलब उसने कहा किसी से कहना नहीं, तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा। भोला ने सर मतलब कहा कि नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे। श्यामू ने रहस्य खोला। रहस्य मतलब राज खोला। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता।
उसने ये चीज़ श्यामू से कही। फिर भोला जो है वो श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तब सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात ₹1,00,000 की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल ये थी कि रस्सी मंगाई कैसे जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। मैं जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास जाएगी। मतलब उसका मानना था कि पतंग जो है आसमान से में होकर ऊपर राम के यहाँ जाती है, और ये पतंग पर जब काकी का नाम मैं लिखवा दूंगा तो वो काकी अपना नाम पढ़कर इसके ज़रिए सीधे नीचे आ जाएगी। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। मतलब 2 घंटे उसके रस्सी लाने के 2 घंटे के बाद श्यामू और भोला जो है खुश मन से अंधेरी कोठरी में पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक, अकस्मात का मतलब होता है अचानक, उग्र मतलब गुस्से वाला रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर मतलब उसके काका जो थे, वो उसके ये अच्छे कार्य में विघ्न मतलब रुकावट डालने के लिए आ गए वहाँ पर। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, मेरे कोट से रुपया क्या तुमने निकाला है? मतलब उसने श्यामू को डांट कर पूछा कि मेरे कोट से ₹1 तुमने निकाला है? भोला एक ही डांट में डर गया। भोला डर गया तो बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला ने बताया कि श्यामू भैया ने हमसे रस्सी और पतंग मंगाने के लिए वो निकाला था रुपया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे लगाकर कहा, मतलब वो गुस्से में थे, उन्होंने श्यामू को 2 तमाचे लगाए और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर कई तमाचे लगाए। जब उन्होंने डांटा और कहा कि चोरी सीख रहे हो तो क्या जेल जाओगे, और फिर कहा कि मैं अच्छी तरह तुम्हें समझाता हूँ, फिर उसको कई तमाचे लगा दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सी की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? जब रस्सी की ओर उन्होंने देखा तो पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। मतलब कहा कि ये जो पतंग इन्होंने मंगवाई है, ये पतंग में रस्सी बांधकर काकी को राम के यहाँ से नीचे बुलवा लेंगे। विश्वेश्वर हदबुद्धि का मतलब होता है कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, जो पतंग उन्होंने फाड़ दी थी उन्होंने वो उठाकर देखी, तो उस पर चिपके कागज़ पर लिखा था काकी। मतलब उस पतंग पर लिखा हुआ था काकी। उनको फिर क्या हुआ, दुखी हुआ होगा। आगे जो है ये जो राइटर हैं, कहानी के जो लेखक हैं, उनका नाम है सियाराम शरण गुप्त।